गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। मैं राजीव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस क्वेश्चन आंसर की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें हम लोग जो है 4000 प्रश्नों को प्लस प्रश्नों को जो है देखेंगे। इसमें करीब 42-4300 प्रश्न है, कुछ को मैंने जो है डायरेक्ट डाल दिया है। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा किस टॉपिक पे जो है आगे कार्य किया जाए। और जो है 3 टॉपिक पे हमारे जो है वीडियोस ऑलरेडी जो है चल रही है, एक ऑब्जेक्टिव, एक राजस्थान जी के और वन लाइनर क्वेश्चन आंसर की। तो जो है तीनों तरफ से जो है कार्य कर रहे हैं। तो अगर आपके लिए उपयोगी हो तो जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर पसंद आए तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के नॉन स्टॉप 100 क्वेश्चंस को बिना रुके। तो हमारा पहला प्रश्न है कि DARE किस के संबंध में जो है जानकारी उपलब्ध कराता है। तो ये सोशल साइंस के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराता है। अगला प्रश्न है IFAP का पूरा नाम क्या है। तो इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम। अगला प्रश्न है IFAP की शुरुआत जो है किसने की। तो यूनेस्को ने। अगला प्रश्न है IFAP की शुरुआत यूनेस्को ने जो है कब की थी। तो 2001 में। अगला प्रश्न है IFAP किस प्रकार का एक कार्यक्रम है। तो अंतर सरकारी कार्यक्रम है। अगला प्रश्न है यूनेस्को के किन 2 विभागों को मिला के 1976 में जो है PGI की स्थापना की गई थी। तो सूचना विभाग और प्रलेखन विभाग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है भारत में कौन सी सलाहकार समिति यूनिसिस्ट की राष्ट्रीय समिति के रूप में जो है कार्य करती है। तो निसात जो है ये कार्य करती है। अगला प्रश्न है यूनिसिस्ट न्यूज़लेटर की अवधि क्या है या आवृत्ति क्या है। तो ये त्रैमासिक है। अगला प्रश्न है यूनेस्को के किन्हीं 4 प्रकाशनों के नाम बताइए। तो यूनिसिस्ट न्यूज़लेटर, इंफॉर्मेटिक और ट्रांसलेनियम और यूनेस्को जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन। अगला प्रश्न है निसात का पूरा नाम क्या है। तो नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है निसात को किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। तो DSIR के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है DSIR का पूरा नाम क्या है। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च इंडस्ट्रियल रिसर्च। अगला प्रश्न है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी। तो IIT खड़गपुर ने की थी। अगला प्रश्न है सरस्वती महल पुस्तकालय जो है कहाँ स्थित है। तो ये तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो में जो है कितनी बार संशोधन हुआ है। तो 2 बार संशोधन हुआ है। अगला प्रश्न है यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो में जो है 1994 में संशोधन किस संस्था के जो है सहयोग से किया गया। तो इफ्ला के सहयोग से किया गया था। अगला प्रश्न है पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो को जो है स्वीकार कब किया गया, किसके द्वारा किया गया। तो ये इफ्ला लिखा है, ये थोड़ी सी कुछ यहाँ पे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। अगला प्रश्न देखते हैं, छोड़ देते हैं इसे। यूनेस्को ने जो है आइसोरिट की स्थापना किसके सहयोग से जो है की। तो फीड के सहयोग से की थी। अगला प्रश्न है आइसोरिड नामक जो है आर्टिकल प्रथम बार जो है कब प्रकाशित किया गया। तो 1980 में। अगला प्रश्न है आइसोरिड नामक आर्टिकल किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया गया। तो C. हेल्स के द्वारा। अगला प्रश्न है यूनेस्को ने जो है क्षेत्रीय केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब की थी। तो 1959 में। अगला प्रश्न है क्षेत्रीय केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना किसने की। तो यूनेस्को ने। अगला प्रश्न है मेडलिन सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी। तो यूनेस्को ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा है सरस्वती महल पुस्तकालय की स्थापना कब हुई। तो ये 1918 में। अगला प्रश्न है श्रीमती हंसा मेहता पुस्तकालय जो है कहाँ स्थित है। तो ये बड़ौदा गुजरात में है। अगला प्रश्न है श्रीमती हंसा मेहता पुस्तकालय बड़ौदा पुस्तकों के वर्गीकरण व्यवस्थापन के लिए जो है किस पद्धति का उपयोग जो है कर रहा है। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन का प्रयोग कर रहा है। अगला प्रश्न है आईस्लिप का पूरा नाम क्या है। तो एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो। अगला प्रश्न आईस्लिप का नया नाम क्या है। तो एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। अगला प्रश्न है आईस्लिप की स्थापना कब हुई थी। तो ये 1924 में की गई थी। अगला प्रश्न है आईस्लिप का मुख्यालय कहाँ है। लंदन में है। अगला प्रश्न यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो पेरिस में है।
अगला प्रश्न है यूनेस्को का प्रथम महानिर्देशक कौन था तथा वर्तमान कौन है? तो जूलियन हेक्सले जो थे वह वर्तमान में आंद्रे एंजले हैं। अगला प्रश्न है यूनेस्को के इससे पहले पूर्व महानिर्देशक कौन थे? तो इरीना बकोवा। अगला प्रश्न है वर्ल्ड हेरिटेज फॉर आवर हेरिटेज की संस्था की जो है टैगलाइन है? तो यूनेस्को की है। अगला प्रश्न है यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो को जो है कब प्रकाशित हुआ? तो ये 1949 में हुआ। अगला प्रश्न है यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो में जो है प्रथम संशोधन कब हुआ? तो 1972 में हुआ। अगला प्रश्न है यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो में दूसरा संशोधन कब हुआ? तो 1994 में। अगला प्रश्न है और क्वेश्चन आपके लिए एक जो है छोड़ूंगा मैं, अद्यतन जो है लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जो है कब जारी किया गया है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं भी देखूं आपकी तैयारी। लीजिए यहाँ पे मैंने खुद टाइप कर दिया है। तो यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो का अद्यतन या नवीनतम संशोधन जो है 19 जुलाई 2022 को किया गया था। अगला है इंग्लैंड में विशेष पुस्तकालय और सूचना संघ जो है कौन है? तो आइसलैब है। अगला प्रश्न है एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट जो है कहाँ स्थित है? तो बिंगले लंदन में। अगला प्रश्न है आइसलैब का नाम चेंज कब कर दिया गया? तो 1984 में। अगला प्रश्न है प्रोग्राम का प्रकाशन कौन करता है तथा कब से कर रहा है? तो आइसलैब कर रहा है और ये 1924 से कर रहा है। अगला प्रश्न है जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन का प्रकाशन कौन करता है तथा कब से प्रकाशित कर रहा है? तो आइसलिन कर रहा है, आइसलिन नहीं आइसलिब है, 1924 से कर रहा है। अगला प्रश्न है किस संस्था की टैगलाइन जो है मेन इन्फॉर्मेशन है? तो आइसलैब की है। अगला प्रश्न है एमराल्ड पब्लिशिंग की स्थापना कब हुई थी? तो 1967 में की गई थी। अगला प्रश्न एसएलए का पूरा नाम क्या है? तो स्पेशल लाइब्रेरीज एसोसिएशन है। अगला प्रश्न है एसएलए की स्थापना कब हुई थी? तो 1909 में हुई थी। अगला प्रश्न है एसएलए की स्थापना किसने की थी? तो जॉन कॉटन दाना ने। अगला प्रश्न है किस संस्था की टैगलाइन कनेक्टिंग पीपल एंड इन्फॉर्मेशन है? तो एसएलए की है। अगला प्रश्न है एसएलए का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मैकलिन वाशिंगटन में है। अगला प्रश्न है एसएलए का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो जॉन कॉटन दाना था। अगला प्रश्न है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन यानी कि आइसोरीड किस संस्था के द्वारा जो है स्थापित किया गया था? तो यूनेस्को और फिट के द्वारा जो है तैयार किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं आइसोरीड का पूरा नाम क्या है? तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन। अगला प्रश्न है आइसोरीड की शुरुआत किसने तथा किसके सहयोग से की थी? तो यूनेस्को तथा फिट के सहयोग से की गई थी। अगला प्रश्न है यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है यूनेस्को की स्थापना हेतु अध्यादेश कब बना? तो 16 नवंबर 1945 को। अगला प्रश्न है यूनेस्को का गठन कब किया गया? तो 4 नवंबर 1946 को। अगला प्रश्न है आईएनबी में प्रविष्टियों का व्यवस्थापन किस पद्धति के अनुसार जो है किया जाता है? तो डीडीसी के 22वें संस्करण के अनुसार किया जाता है। अगला प्रश्न है आईएनबी में सूचीकरण के लिए किसका उपयोग कर रहा है? तो एएसीआर सेकेंड का। अगला प्रश्न है बोस्टन पब्लिक लाइब्रेरी का संबंध किस देश से है? तो ये अमेरिका से है। अगला प्रश्न देखते हैं गौतमी पुस्तकालय जो है कहाँ स्थित है? तो राजामुंद्री आंध्र प्रदेश में है। अगला है कि गौतमी पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1898 में। अगला प्रश्न है गौतमी पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? तो नालम कृष्ण राव ने। अगला प्रश्न है इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी का दूसरा नाम क्या है? तो थार्न हिल मैथन मेमोरियल लाइब्रेरी है। अगला प्रश्न है इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1864 में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? तो इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी। अगला प्रश्न अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय का नाम क्या है? तो मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी। अगला प्रश्न है हरिकृष्णा मेहताब स्टेट लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न है हरिकृष्णा मेहताब स्टेट लाइब्रेरी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1950 में। अगला प्रश्न है भारत में लाइब्रेरी साइंस शिक्षा को कब अमेरिकी नागरिक द्वारा जो है पंजाब में शुरू किया गया? तो 1915 में। अगला प्रश्न है डब्ल्यू ए बॉर्डन व ए डी डिकिंसन दोनों किसके शिष्य थे? तो ये मेलवी डेवी के शिष्य थे। अगला प्रश्न है भारत में लाइब्रेरी साइंस का पहला कोर्स कब और किसने प्रारंभ किया? तो 1901 से 1906 तक जो है जॉन मैकफर्लेन ने शुरू किया था।
इंपीरियल लाइब्रेरी में। अगला प्रश्न है ट्रेनिंग क्लासेस फॉर द लाइब्रेरी वर्क्स की शुरुआत किसने तथा कब की थी? तो आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन 1920 में विजयवाड़ा में किया था। अगला प्रश्न है लाइब्रेरी मिसलेनी पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी? तो 1912 में। अगला प्रश्न है लाइब्रेरी मिसलेनी की आवृत्ति क्या थी? तो ये त्रैमासिक थी। अगला है कि लाइब्रेरी मिसलेनी पत्रिका किन भाषाओं में जो है प्रकाशित होती थी? तो 4 भाषाएं हैं, अंग्रेजी, गुजराती, 4 नहीं 3 है, वह मराठी भाषाओं में। अगला है SM गांगुली अवार्ड जो है कब प्रदान किया जाता है? तो 2 वर्ष में एक बार। अगला प्रश्न है वेदा नायकी फेलोशिप ILA के द्वारा जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के किन छात्रों को जो है प्रदान की जाती है? तो BLIS के छात्रों को प्रोवाइड की जाती है। अगला प्रश्न है ILA के द्वारा उमापति फेलोशिप किन छात्रों को जो है प्रोवाइड की जाती है? तो MLIS के छात्रों को। अगला प्रश्न है ILA के द्वारा सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ पेपर प्रस्तुत करने वाले को जो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ED नहीं है, CD शर्मा अवार्ड है ये। अगला प्रश्न है पुस्तकालय से कुछ भी पूछो यानी कि आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग की अवधारणा जो है किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? तो ALA के द्वारा। अगला प्रश्न है मेलवी डेवी ALA के अध्यक्ष कब बने? तो 1890 से 1893 तक। अगला प्रश्न है अमेरिका में पहली बार स्कूल लाइब्रेरी मंथ जो है कब मनाया गया? तो 1985 में। अगला प्रश्न है SLM का पूर्व नाम क्या था? तो स्कूल लाइब्रेरी मीडिया। अगला प्रश्न है अमेरिकन पुस्तकालय संघ ने पुस्तकालय सप्ताह की शुरुआत जो है कब की थी? तो 1961 में। दोस्तों ये 1961 नहीं है, ये मिस्टेक है, ये 1958 है और उसके 10 वर्ष बाद जो है भारत के द्वारा जो है मनाया गया था 1968 में, ये भी ध्यान रखिए। ये 1961 नहीं 1958 है। अगला है अमेरिका में पुस्तकालय सप्ताह जो है किस माह में मनाया जाता है? तो अप्रैल में। अगला प्रश्न है SLM और भारत में जो है नवंबर में मनाया जाता है। अगला है 14 से 20 नवंबर, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है कि SLM का पूरा नाम क्या है? तो स्कूल लाइब्रेरी मंथ। अगला प्रश्न है ILA के द्वारा जो है सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ पेपर लिखने वाले युवा लेखक को जो है कौन सा अवार्ड दिया जाता है जिसकी आयु 40 वर्ष से जो है कम हो? तो AG मोटे वाला अवार्ड। अगला प्रश्न है जिला बुलेटिन में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ लेख के लेखक को ILA के द्वारा जो है कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो PC वर्गीस अवार्ड। अगला प्रश्न है ALA का पूरा नाम क्या है? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? शिकागो में है। इसकी स्थापना मेलवी डेवी ने की थी। अगला प्रश्न है ALA के प्रथम सचिव कौन बना तथा कब बना था? तो मेलवी डेवी बने थे 1876 से लेकर 1890 तक। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा व पुराना पुस्तकालय संघ कौन सा है? तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अगला है कि अधिकतम पाठकों के लिए जो है न्यूनतम व्यय पर सर्वोत्तम पुस्तक क्रय करना यह आदर्श वाक्य कौन से संघ का है? तो ALA का है। अगला है स्कूल लाइब्रेरी मीडिया का नाम बदल के स्कूल लाइब्रेरी मंथ कब कर दिया गया? तो 2010 में। अगला प्रश्न है चॉइस का प्रकाशन कौन करता है? तो ALA करता है। अगला है मार्गरेट मान अवार्ड जो है किसके द्वारा जो है प्रदान किया जाता है? तो ALA के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न मार्गरेट मान अवार्ड जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वर्गीकरण व सूचीकरण के क्षेत्र में प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों हमारे जो है 100 प्रश्न कंप्लीट हुए। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, एक पाठक के द्वारा हमसे ये कहा गया है कि रिपीटेड जो है क्वेश्चन है, आप हमको जो है मूर्ख बना रहे हैं। तो मैं उनको बताना चाहूँगा या आपको भी इसमें जो है 1-2 या 10-20 क्वेश्चन ऐसे लग रहे हों जो बार बार जो है आए हों, तो ऐसा नहीं है कि मैं उन क्वेश्चन को जो है वहीं से उठा के जो है वहीं डाल दिया हूँ, ऐसा नहीं है। आपको भ्रमित करना मेरा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है, मैंने ऑब्जेक्टिव में भी अपने ये चीज़ बहुत पहले ही बता चुका हूँ कि आपको जो है एक क्वेश्चन जो है बार बार देखने को मिलेंगे, उनके तरीके अलग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो है अलग अलग एग्ज़ाम में जो है, अब जैसे KBS का एग्ज़ाम हो रहा है, KBS के एग्ज़ाम में जो है पूछता है कि जो है रंगनाथन के माता का नाम या कौन थी,
क्या नाम है, तो कहीं पर पूछ दे रंगनाथन की माता कौन थी, वगैरह वगैरह। तो ये क्वेश्चंस जो है बार बार रिपीट होने का ये एक कारण है कि केबीएस में कुछ और पूछा गया था, डीएसएसबी में कुछ और पूछा गया। इन सारे जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनकी एक मैं सीरीज़ आपको अलग से बनाऊंगा, ये भी ध्यान रखिए। मैं काम कर रहा हूँ उस पर, मैंने अभी तक जो है 60 मॉडल पेपर जो है तैयार भी कर दिया है। और मैं आपको बताऊं, अगर वो वीडियोस आप देख लिए, वो किसी लैंग्वेज की भी हो, यहाँ तक कि जो बांग्ला लैंग्वेज है या इंग्लिश लैंग्वेज है उसको भी मैं ट्रांसलेट जो है करवाने का काम कर रहा हूँ, या केरल का भी हो, केरल पीसीएस का भी उसमें लाइब्रेरियन का है, डॉक्यूमेंटेशन का है, उस पर भी हमारा काम चल रहा है। तो आप देखेंगे कि 10 या 20 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे कि जो आपको लगेगा कि हाँ ये तो उसमें भी पूछा गया था, मगर ऐसा नहीं है भाई। वो अलग टॉपिक पे बना था, ये अलग टॉपिक पे बना है। तो इस चीज़ को समझिए, लाइब्रेरी का फील्ड तो एक ही है पूरे देश में। तो ऐसा आपको लग रहा है तो बने रहिए चैनल पे, मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए, धन्यवाद।